नमस्कार, मैं हिमांशु दास आपका स्वागत करता हूं इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ के खास खबर पे। आज हम मौजूद हैं सूरजपुर में और यहां जो मतगणना की काउंटिंग हो रही है, जो रिज़ल्ट आएगा उसके संदर्भ में हमारी पूरी टीम यहां सुबेरे 6 बजे से लगी हुई है। तो चलिए आज इसी संदर्भ में हम जानते हैं कि किसका रुझान कहाँ ज़्यादा रहा, या बीजेपी या कांग्रेस कौन बहुमत बना रही है, किसकी सिर पे ताज जमेगा। तो चलिए हम इस चीज़ को हमारे हमारे संवाददाता हैं उनसे बात करते हैं। हमारी एक टीम के अनुसार भाई किसके सर पे जीत का ताज जमेगा, उस विषय में हम अपने टीम मेंबर से बात करते हैं। रेडी। तो चलिए हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता अनिल कुमार देवांगन जी से, है ना, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ की परिस्थिति और कौन यहाँ से विजयी होगा। हिमांशु जी, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिस हिसाब से 2018 में जो विधानसभा की रिजल्ट आई थी उससे जस्ट विपरीत कांग्रेस की दशा होने वाली है। जहां बीजेपी पिछड़ रही थी उस टाइम, भारी सीटों के नुकसान हुआ था, आज वही स्थिति पे कांग्रेस खड़ी होती नज़र आ रही है, जैसे अब तक की रुझानों में पता चला है। बात करें यहाँ पर हमने लोकल भड़गांव विधानसभा 5 की, तो यहाँ भी पारस रात रजवाड़े जो पिछले 10 साल से काबिज थे अपनी सीट बचाने में, वो आज लक्ष्मी रजवाड़े से पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। भड़गांव विधानसभा जो है वो हमेशा से ही एक टफ कंडीशन में रहा है। यहाँ पर बात करें, जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब से 2 बार कांग्रेस, सर्वप्रथम बीजेपी की सरकार बनी, 2 के शासन की, वहीं पर पिछले 10 सालों में पारस रात रजवाड़े अपना सीट पर दबदबा बना के रखे हुए थे। लेकिन उनके कार्यकाल में यथाकथित इस पंचवर्षीय में आम जनता का मन को नहीं लोभ पाए। लोक लुभावनी जो वादे की थी, जहां भूपेश बघेल की सरकार ने उसे पूरा नहीं कर पाए। जहां फ्री योजना का भी इन्होंने लागू की, वह भी जनता को मोहने में यथाकथित कारगर नहीं हो पाई है। तो मैं अनिल जी आपको टोकना चाहूँगा। वहीं हम बात करते हैं सरगुजा संभाग की। अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें तो जैसे कि अपने सीतापुर विधानसभा में वहाँ से अमरजीत भगत जी हैं, तो वहीं भाजपा ने, कांग्रेस से अमरजीत भगत हैं, वहीं से राम कुमार टोप्पो जी को जैसे कि लाया गया है, जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं, है ना। तो यहाँ से बढ़त उनकी दिख रही है। तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे कि राम कुमार टोप्पो, क्या अमरजीत भगत का कहा जाता है कि सीतापुर विधानसभा में उनका दबदबा है ना, उनके ऊपर कितना, मतलब बहुत ही ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगा है। तो उस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हिमांशु जी, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, 2018 में जो कांग्रेस ने नए प्रत्याशी के ऊपर भरोसा देकर जो उतारी थी, वही फार्मूला इस बार बीजेपी भी बहुत सारे विधानसभा की सीटों पर नए प्रत्याशी को दिया है। इसी क्रम में मैं राम कुमार टोप्पो भी हैं, जो भूतपूर्व फौजी थे, जो आज सीतापुर में एमएलए की प्रत्याशी हैं, और अभी तक जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें बढ़त किए हुए हैं। और मेरे को जहां तक लगता है कि ये जो बढ़त है वो कायम रहेगा और अपना सीट पर काबिज करेंगे राम कुमार टोप्पो जी। तो क्या लगता है इस बार सीतापुर विधानसभा में कांग्रेस की बजाय बीजेपी लीड कर जाएगा? हाँ, बेशक। जहां नरेंद्र मोदी जो आए थे, अब एक इन्होंने स्लोगन भी दिया था, नई साहबो बदल के रहिबो, तो यह कारगर सिद्ध होने वाला है जहाँ तक लगता है। और कई आरोप प्रत्यारोप भी रहे, खाद्य मंत्री होने के नाते जो राशन घोटाला हुआ उस पर भी इनका छवि धूमिल हुआ। और जहाँ पर देखा जाए उनके रोड, जो पानी की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, वहाँ तक जन तक पहुँचाने में असमर्थ रहे। यही कारण है कि अमरजीत भगत को इस बार मेरे को लगता है हार का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं वही बात करना चाहूँगा 2.5 साल वाले सीएम वाले मुद्दे पे। जैसे हमारे यहाँ अभी कांग्रेस का सत्ता था, तो 2.5 साल टीएस बाबू को देखा जाए तो हमारे यहाँ, अगर हम अंबिकापुर को देखें तो अंबिकापुर में यह है कि ग्रामीण के साथ छलावा किया गया है, जो वोट बैंक है उसके साथ छलावा किया गया है। अगर देखा जाए तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि सरगुजा संभाग वाले हैं, जितने इधर वाले हैं, तो उनको क्या कहा गया कि नहीं बाबा सीएम बनेंगे। बाबा सीएम बनना मतलब एक ग्रामीण सोच लेता है कि नहीं, अगर टीएस बाबा सीएम बनेंगे तो हमारे क्षेत्र के इंसान मुख्यमंत्री के दर्जे पे आएंगे। वहीं लुभावना दिया होगा कि भूपेश बघेल के क्षेत्र में पाटन हो गया या फिर राजनांदगांव हो गया इधर, तो कांग्रेस ये छलावा दिया गया होगा कांग्रेस के द्वारा कि नहीं, कि वहाँ से भूपेश बघेल बनेंगे।
तो मतलब हर जनता को कांग्रेस के द्वारा छलावा किया गया है, इसमें आपका क्या कहना है? जी हिमांशु जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, हमेशा से ही जब से सत्ता में आई है कांग्रेस, यहाँ पर दो गुटों में चली है राजनीति, एक बघेल गुट और एक टीएस सिद्धू वाली गुट। ये हमेशा से ही कांग्रेस का पीछे ढकेलने का ही काम की है और इस पे जो आम जनता है कहीं भी संतुष्टि नहीं है। जो 2.5 साल की फार्मूला थी कहीं ना कहीं हवा हवाई थी। ये टीएस बाबा का कहना था कि ये पर्दे के पीछे वाली बात है, जो भी है हाईकमान के ऊपर इन लोग निर्णय हमेशा छोड़ते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया है वहाँ से लीक हो ही गई खबर कि 2.5 साल की फार्मूला में बात हुई थी और ये नकारते भी नहीं है टीएस सिद्धू। और ये भी इस सत्र में भी, इस पंचवर्षीय में भी बोले हैं कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेगा। और जहाँ तक जो सत्ता अभी जाने वाली है रुझानों में, तो मेरे को मुख्य मुद्दा तो यही लगता है कि इनका 2.5 साल का जो फार्मूला था वो मेन मुद्दा ही है, आपसी कुर्सी को खींचतान ही रहा है। अगर मैं 2.5 साल के फार्मूला की बात करूं तो अभी टीएस सिंहदेव का बहुत बड़ा बयान आया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। इस संदर्भ में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ जी हाँ, ये पहले भी बोले थे जब 2.5 साल का फार्मूला हुआ था तो बोले थे कि ये मेरे राजनीतिक सफ़र का शायद ये लास्ट चुनाव है। लेकिन उन्होंने पता नहीं किस मूड से मुख्यमंत्री बनना कौन नहीं चाहता है। अब आपने ये भी सवाल उठाया था कि 2.5 साल फार्मूला जब बात हुई थी तो उनका कहना था कि और मैं इसके बाद लास्ट विधानसभा चुनाव में। मैं अनिल जी आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ये बयान दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। जी मैं इसी प्रश्न पर आने वाला था। तो बाबा जी बहुत ही साथी दिमाग वाले हैं, हमेशा विवादों से बचना चाहते हैं। हमेशा जब भी बात होता है और हम हाई कमान के ऊपर बात को टाल देते हैं। हाई कमान जो भी दायित्व देगा मैं उसको निर्वहन करूंगा, भले मैं अपना चुनाव लड़ूँ या न लड़ूँ, या सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते। ये कुछ दिन पहले ही बाबा जी का बयान आया था। लेकिन सरगुजा संभाग के व्यक्ति देखना चाहते हैं, आम पब्लिक देखना चाहता है बाबा को सीएम बनते हुए। ये एक छलावा था। जी मानसी जी, मैं बताना चाहूँगा कि बाबा जी का जो बयान आया था कौन नहीं बनना चाहता है सीएम, तो इस पर एक इशारा ही काफ़ी था कि सीएम बनना कौन नहीं चाहता है। अर्थात इस बार जो भी अगर चुनाव में अगर बाबा जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं एक द्वितीय सीएम के दावेदार टीएस बाबा ही होने वाले हैं। अगर हम वहीं देखा जाए तो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहाँ से दावेदार हैं टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी, है ना, या फिर हम एक और भी नया चेहरा देख ले, तमोध्वज साहू जी। हम वहीं अगर बात करें प्रेमनगर विधानसभा की, तो प्रेमनगर विधानसभा में कांग्रेस से अगर देखा जाए तो खेलसाय सिंह, जिनका 2 वर्षों से अगर 10 साल देखा जाए तो वहाँ से वो विधायक हैं हमारे प्रेमनगर से। तो वहीं हम जानना चाहेंगे महेश्वर जी से, हमारे संवाददाता हैं सूरजपुर से, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या रुझान है इस बार खेलसाय सिंह का या फिर भूलन सिंह मरावी जो कि बीजेपी से हैं। इस बार किसका रुझान है, कौन यहाँ से लीड करेगा? जैसा कि आपको बता दें कि अभी जानकारी के अनुसार 7वें राउंड पे भूलन सिंह मरावी अभी आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं और वहीं खेलसाय सिंह जी पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस से युवा प्रत्याशी या युवा मतदाता को, युवा प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस पीछे नज़र आ रही है। सूरजपुर से हमारे संवाददाता महेश्वर जी हैं, हम उससे जानना चाहेंगे प्रेमनगर की स्थिति क्या है। जी अनिल जी, जैसे कि प्रेमनगर से मरावी जी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और खेलसाय सिंह जी अभी पीछे हैं। ये 7वें राउंड तक की जानकारी है, आगे और भी राउंड बाकी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूँगा महेश्वर जी, पिछले 2018 में जो कांग्रेस यहाँ की सरगुजा की 14 की 14 सीट पर जो काबिज थी, क्या इस बार कितनी सीट तक सीमित रह जाएगी? जी हाँ अनिल जी, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरा का पूरा 14 सीट लेके आई थी और कहीं ना कहीं 14 सीट लेके आने का मकसद या माहौल देखा जाए तो मतदाताओं के मन में सरगुजा से मुख्यमंत्री दावेदार को लेकर था, लेकिन कहीं ना कहीं सरगुजा वासियों को अच्छा लग गया और हो सके तो इस बार बीजेपी सरगुजा संभाग से लीड करते हुए नज़र आ रही है। मतलब यहाँ लगभग कितनी सीटें, बस एक जानकारी। यहाँ से सरगुजा संभाग से 14 सीटें हैं और उसमें से हो सके तो 7 से 8 सीट बीजेपी लेके आ रही है।
टीएस बाबा सिंह का सीट सुरक्षित है क्या? वो भी दांव पर है। असमंजस में। अभी भी अंबिकापुर विधानसभा में टीएस बाबा अभी असमंजस में हैं और 50-50 पे हैं। अब पूरा राउंड कंप्लीट होते तक देखा जाए क्या होता है। उधर जो सीएम का चेहरा जो नहीं दिखाए हैं, सबसे बड़ी दांव किस पे खेल सकती है बीजेपी सीएम का चेहरा को लेके? जी हाँ अनिल जी, अगर छत्तीसगढ़ पे भाजपा लीड करती है तो मतों की गिनती यहाँ से जैसे देखा जाए बृजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी, कई और चेहरे हैं जो सीएम पद के दावेदारी पे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा ने घोषित नहीं किया है सीएम पद के लिए। जैसे कि आपने अभी देखा कि हमारे संवाददाता जो अनिल जी हैं और महेश्वर जी, इनके द्वारा आपने देखा प्रेमनगर विधानसभा, सरगुजा संभाग और रही 2.5 साल वाले सीएम वाले फार्मूला की बात, तो इनके द्वारा जो आप लोगों को से बात किया गया, उसी संदर्भ में आप हमारे साथ बने रहिए। ये हमारी वीडियो अभी तक के लिए ये आखिरी वीडियो है हमारी, इसके बाद कुछ वीडियो और आएंगी, उसके साथ हमारे साथ बने रहिए।